जापान नेशनल टीम दोस्तों। ओहायो, कोनिचिवा, गोम्बाम्बा, कोजिमाचू। मेरे को नहीं आती भाई, उल्टी सीधे बातें कर रहा हूँ। बट जापान नेशनल टीम, अ टीम विच इज रैंक्ड 18th एज पर फीफा रैंकिंग, भाई एशिया की हाईएस्ट रैंक टीम है भाई। एंड दे आर कमिंग इन टू दिस टूर्नामेंट विद अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज। भाई लास्ट 6 मैचेस में वो जीत के आए हैं। एंड अभी रिसेंटली दे हैव डिफीटेड ऑल द टॉप टीम्स। भाई जर्मनी को हरा दिया, स्पेन को हरा दिया, ब्राजील को हरा दिया, इंग्लैंड को भी हरा दिया भाई। नॉट इन दिस लास्ट 6 मैचेस बट जनरली कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट दे हैव बीटन एलीट जायंट्स ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल भाई। तो इस टीम को तुम लाइटली नहीं ले सकते, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टीम में भाई। उसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट देयर ओपोनेंट, फीफा रैंक 8 नेदरलैंड्स भाई। रोनाल्ड कोमन की टीम है। रोनाल्ड कोमन इज द मैनेजर। रोनाल्ड कोमन प्लेयर भी थे जो नेदरलैंड्स के लिए खेल रखे हैं 1990 वर्ल्ड कप में और 1994 वर्ल्ड कप में भाई। आपको पता है ना, एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट किया है नेदरलैंड्स का भाई। दे हैव रीच्ड द वर्ल्ड कप फाइनल्स 3 टाइम्स। और वो कितने बार जीते हैं भाई? 0 यार। तो तुम उनको चोकर्स भी कह सकते हो, बट कैन दे चेंज इट इन दिस वर्ल्ड कप? ये देखना पड़ेगा भाई। नेदरलैंड्स की टीम में ना क्वेश्चन ये नहीं है कि हु इज प्लेइंग, क्वेश्चन ये है कि हु इजंट प्लेइंग भाई। नंबर 1 जेरेमी फ्रिम्पोंग भाई, लिवरपूल का फुल बैक, हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वाड बिकॉज ही वाज स्ट्रगलिंग थ्रू अ लॉट ऑफ हैमस्ट्रिंग इंजरीज एज वेल, और फिर उसकी परफॉर्मेंस आई नहीं भाई। मैथिस डिलीट, बहुत ही एक क्रेजी सेंटर बैक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का है भाई, इंजरी के थ्रू ही आल्सो मिसेस आउट। जूरियन टिम्बर भाई, दीज आर द नेम्स हु आर मिसिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप भाई। बट एक अच्छी चीज भी यही है नेदरलैंड्स के लिए कि मेम्फिस डिपाई, हु इज द टॉप स्कोरर, आज तक का नेदरलैंड्स की हिस्ट्री का टॉप स्कोरर मेम्फिस डिपाई है। ही वाज आल्सो डाउन विद अ हैमस्ट्रिंग इंजरी, बट ही फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट मेड इट इनटू द स्क्वाड। यार वो कितना खेलेगा वो पता नहीं, बिकॉज उसके साथ होगा डॉनियल मालन यार। ये फॉर्मर एस्टन विला का प्लेयर, करंट रोमा का प्लेयर, इज इन एक्सट्रीमली गुड फॉर्म, स्कोरिंग 14 गोल्स इन द लास्ट 18 गेम्स फॉर रोमा भाई, है ना। सो ये क्रेजी वाले फॉर्म में है, तो ही विल डेफिनेटली बी रिक्वायर्ड टू स्कोर दोज गोल्स। बट द बेस्ट थिंग अबाउट द नेदरलैंड्स नेशनल टीम क्या है भाई? उनकी डिफेंस भाई, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। यू हैव वैन डाइक, यू हैव मिकी वैन डे वेन, ये वाले दिग्गज नाम है, और ये ना चोक कर देते हैं डिफेंस को भाई। देयर हेडिंग एबिलिटी, एक तो भाई देयर हेडिंग एबिलिटी इज एब्सोल्युटली क्रेजी। जब कोई कॉर्नर होता है जाके एक हेड मार के आ जाते हैं, गोल एडवांटेज नेदरलैंड्स को दे आते हैं। एंड उसके बाद दे आर अ हाईली डिसिप्लिन्ड यूनिट जो कि ना अटैक को बिल्कुल स्मॉदर कर देती है, क्लोज कर देती है। कोई ट्रांजिशन भी होता है ना, इनकी डिफेंस इतनी सॉलिड है कि वो ज्यादा चांसेस क्रिएट होने नहीं देती है, स्पेशली ड्यूरिंग द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द पिच भाई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू जापान भाई। मैंने बोला था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जापान की, वो क्या है भाई? अभी दे आर डीलिंग थ्रू अ क्राइसिस बिकॉज देयर कैप्टन, देयर तालिस्मान, देयर लीडर भाई वटारो एंडू, लिवरपूल का सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, एक दिन पहले, मैच के पहले गॉट इंजर्ड एंड नाउ ही हैज लेफ्ट द स्क्वाड एंड ही हैज कॉल्ड फॉर एन इंटरनेशनल रिटायरमेंट भाई। रिटायर हो गया 1 डे बिफोर द मैच भाई। सो देर इज अ वटारू एंडू का होल इन द मिडफील्ड यार। तो ये कैसे कोप अप करेगी टीम? दैट इज अ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स मिटोमा यार, ब्राइटन का विंगर भाई, ही वाज आल्सो वेरी सॉलिड, ही आल्सो मिसेस द टूर्नामेंट आउट ऑफ इंजरी भाई। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। एक सेकंड में इस टीम के जो हार्ट बीट थी वो चली गए भाई। बट अगर आपको लग रहा है कि अब ये बहुत वल्नरेबल हो गए हैं, तो यू क्लियरली डोंट नो द मैनेजर मोरियासु यार। दिस गाय इज क्रेजी एंड दिस टीम, जापान की टीम, irrespective of whichever name is playing, they play as a system, they play as a whole, and they thrive in structural chaos दोस्तों। they have proven to systematically dismantle elite teams। जो हमने बात किया, अभी इंग्लैंड को हरा के आ रहे हैं भाई 2 मैच पहले 1-0 से यार। सो बिल्कुल भी लाइटली नहीं दे ले सकते यार। एंड इसमें सबसे क्रेजी बात बताऊं तुम्हारे को, एक सीक्रेट फैक्ट बताऊं यार, दैट 5 प्लेयर्स ऑफ द जापानीज टीम, जो उनकी कोर स्क्वाड के जो 5 प्लेयर्स हैं भाई, दे प्ले इन द डच लीग ओनली भाई। वो नेदरलैंड्स में ही खेलते हैं, क्लब फुटबॉल खेलते हैं। सो दे आर वेरी फैमिलियर विद द काइंड ऑफ डिफेंसिव, उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका कोचिंग स्टाइल क्या होता है, क्योंकि वो उसी देश में खेलते हैं भाई। लुक एट टॉमी आसू भाई, को इताकुरा जो कि अब करंट कैप्टन बन गए हैं जापानीज टीम के, दे प्ले टुगेदर इन अयाक्स। देन उनका स्टार स्ट्राइकर उएदा,
along with their defender Watanabe, they both play for Feyenoord, जो कि एक और क्लब है नेदरलैंड्स में भाई. सो सोचो यार, अयाक्स वन ऑफ द टॉप क्लब्स, Feyenoord वन ऑफ द टॉप क्लब्स, यहाँ पे इनकी कोर टीम खेल रही है भाई. एंड आई थिंक दैट कुड बी एन एडवांटेज फॉर देम, है ना भाई. दे ऑल्सो हैव हिकोरी इतो, जो कि बायर्न म्यूनिक का सेंटर बैक है भाई. सो देयर टीम इज क्वाइट सॉलिड. बायर्न म्यूनिक तो जर्मन टीम है. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यार कि यार जापान ना 1990s में उनकी वही हालत थी जो इंडिया की आज की डेट में. तो उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया कि यहां से अब उनकी टीम वर्ल्ड नंबर 18 बन गए भाई. इसका भी एक सीक्रेट आंसर है भाई. उन्होंने बताया क्या किया यार. जो जापान के टॉप बिजनेसमैन है ना, बिलियनर्स है भाई, उन्होंने क्या किया, दे मेड अ स्ट्रैटेजी एंड वो गए टू कंट्रीज लाइक नेदरलैंड्स, टू कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, एंड वहां पे उन्होंने ना पैसा लगा के क्लब्स में इन्वेस्ट कर लिया भाई. दे बॉट अ परसेंटेज शेयर ऑफ अ क्लब, बट ऑन वन कंडीशन कि यार हम खरीद तो रहे हैं आपका क्लब, वी आर इन्वेस्टिंग मनी, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आपको जापान से बंदे लेके जाने पड़ेंगे और अपनी अकेडमी में ट्रेन करने पड़ेंगे भाई. दैट इज हाउ दे गॉट ऑल ऑफ दीज Japanese player to train with the high class facilities, high class opponent, world class coaches, and that is why जापान is doing so well and doing well in the FIFA World Cup as well. भाई मैं जापान की जर्सी पहन के बैठा हूँ. होम अवे मैंने एक ही कंट्री की जर्सी ली है, विथ जापानीज जर्सी भाई. तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है भाई. मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ. प्लीज आप मेरे को बताना. आपको कोई फीडबैक देना तो प्लीज फीडबैक भी देना. डे बाय डे वी विल गेट बेटर एंड वी विल मेक आवर कम्युनिटी बिगर भाई. ठीक है, लेट्स गो नाउ. लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ बोथ द टीम्स यार. स्ट्रेंथ जैसा मैंने बात करी यार नेदरलैंड्स की, वर्जिल वैन डाइक, नेथन आके, वैंडर वेन भाई, इनका एरियल डोमिनेंस इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड दे कंट्रोल द गेम यार. दे चोक द ओपोनेंट्स और उनको वो ट्रांजिशन पे भी व्हेनेवर नेदरलैंड्स लूज द बॉल तो ऑपोजिशन टीम अटैक शुरू करती है ना भाई, इनकी डिफेंस इतनी सॉलिड है कि वो उनको भी रोक के रखते हैं यार. इनफैक्ट रोनाल्ड कोमेन जो कि मैनेजर है भाई नेदरलैंड्स के, उनका रिकॉर्ड इज 18 विंस एंड 4 लॉसेस अभी तक के लिए सिंस 2023, एंड दे डोंट कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स दोस्तों. ठीक है, देन ऑफ कोर्स दे हैव अ तालिस्मान इन द मिडफील्ड विच इज फ्रैंकी डियोंग, जो भगोड़ा है भाई. ही इज अ टेक्निकली साउंड बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर. वो हर जगह दिखेगा आपको. सो वॉच आउट फॉर हिम. इफ यू लाइक वॉचिंग मिडफील्डर्स ना भाई, वॉच फ्रैंकी डियोंग, आपको मजा आ जाएगा. बस वो ये थोड़ा इंजर्ड रहता है वो, तो लेट्स होप ही प्लेज ऑल द 90 मिनट्स ऑफ ऑल द मैचेस भाई. ठीक है, अगर हम वीकनेस की बात करें नेदरलैंड्स की यार, इट इज देयर रिकवरी पेस व्हेन इट कम्स टू ट्रांजिशन. व्हेन यू लूज द बॉल यू रिकवर बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन. वो मेरे को नेदरलैंड्स का लगता है कुड बी वन ऑफ द वेज टू एक्सप्लॉइट फॉर अ टीम लाइक जापान भाई. स्ट्रेंथ की बात करें अगर हम जापान की भाई, दे प्रेस रियली गुड भाई. हाई इंटेंसिटी प्रेसेस चढ़ जाते हैं. किसी ऑपोजिशन टीम के पास बॉल है, 2 बंदे चढ़ जाते हैं और इंटेंसिटी से चढ़ते हैं ताकि उसको रिएक्ट करने का टाइम ना मिले, एंड दे विन द बॉल यार. एंड सेकंड इज देयर ट्रांजिशन स्पीड. एज सून एज दे विन द बॉल, दूसरी टीम के पास बॉल होती है, उन्होंने छीन ली उनसे बॉल, तो जिस तेजी से, जिस स्पीड से भागते हैं वो ऑपोजिशन के गोल पे, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी भाई. एंड वीकनेस के बारे में हम बात कर चुके हैं. अभी सबसे बड़ी वीकनेस जो मेरे को दिख रही है इज द प्लेयर्स दैट दे आर मिसिंग भाई. एंडो वटारू वाज अ वेरी 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 बिग प्लेयर भाई इन देयर टीम, एंड जैसा मैंने बोला ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल जस्ट डेज. तो एक थोड़ा इमोशनल इंपैक्ट भी पड़ता है ना, साइकोलॉजिकल, दैट बिकम्स दैट डिफरेंस भाई. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हिडन स्टैट की, एक हिडन फैक्ट की यार, जो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वोंट नो. सो जो मोरियासु है ना, जापान के मैनेजर भाई, उनका टैक्टिकल सेटअप पता है कैसा होता है भाई. दे स्पेसिफिकली टारगेट ट्रिगर रन्स टू विन द बॉल इन द वाइड एरियाज. मतलब कि जैसे अभी एक नेदरलैंड्स के प्लेयर के पास बॉल है, सपोज करते हैं उनके राइट विंग के पास बॉल है, तो वो वेट करेंगे वहां पे जो जापान के प्लेयर्स होंगे टू फाइंड दैट मोमेंट की एकदम से उसके ऊपर कैप्चर करें, वहां पे हम प्रेस करें एंड वी ट्राई टू विन द बॉल बैक. सो दैट ट्रिगर, ऐसे नहीं कि बॉल दिखी चढ़ गए, यू नीड अ ट्रिगर जहां पे आपको लगता है दे आर मोर वल्नरेबल इन लूजिंग द बॉल भाई. तो जापानीज प्लेयर्स वहां पे दे टेक देयर मोमेंट्स एंड ट्रिगर रन मारते हैं और फिर काउंटर अटैक शुरू करते हैं. दिस इज अ क्रेजी स्टार्ट. विनिंग द बॉल फ्रॉम द मिड थर्ड टू रजिस्टरिंग अ शॉट ऑन टारगेट, जापान की टीम ये 7 सेकंड में करती है अगेंस्ट द बिग टीम्स भाई. 7 seconds is a very 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 short time to win the ball and register a shot on target as soon as you win the ball bhai. That is absolutely crazy bhai. And one way I told you how they can exploit, Japan can exploit is क्योंकि एक साइड पे डेंजल डम्फ्रीज होंगे भाई, दूसरी साइड पे मिकी वैंडरवेन होंगे. So they will go forward,
दे विल गो फॉरवर्ड व्हेन अटैकिंग। भाई ये सारे लेफ्ट बैक और राइट बैक है बाय द वे नेदरलैंड्स के, ये जब आगे जाएंगे ना भाई, और जैसे जापान का मैंने बोला, एज सून एज दे विन द बॉल बैक वो स्पीड से ट्रांजिशन करेंगे, तो वो वाइड एरियाज, वाइड फ्लैंक्स जो है ना भाई, दैट कुड मेक अ डिफरेंस बाय फॉर क्रिएटिंग चांसेस फॉर जापान भाई। एंड एक और यूनिक फैक्ट बताता हूँ यार, देखो जापान की टीम ना हाई इंटेंसिटी रनिंग करती है भाई, एंड उनका गेम बहुत ज्यादा फिजिकलिटी पे रिलाई करता है इन टर्म्स ऑफ रनिंग अप एंड डाउन द पिच यार, है ना, स्टैमिना जो एक होता है भाई। यहाँ पे द स्टेडियम इन विच दे आर प्लेइंग इज द डालिस स्टेडियम, जो कि एक इंडोर स्टेडियम है, तो जो एक गर्मी पड़ती है या फिर एक स्टैमिना का गेम होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है इन एन इंडोर स्टेडियम, बिकॉज वो कवर्ड होता है ना भाई। सो प्रोबेबली नेदरलैंड्स कुड हैव अ टेक्निकल एडवांटेज, बिकॉज उनके टेक्निकली एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है फ्रॉम द जापानीज टीम यार। सो देखते हैं, मतलब वो वाला एक ये वाला फैक्टर भी आ सकता है इन द स्टेडियम विच दे आर प्लेइंग इज एन इंडोर स्टेडियम दोस्तों। तो जिस टीम के पास टेक्निकल एडवांसमेंट ज्यादा हो, टेक्निकल नॉलेज ज्यादा हो, शायद उसके पास थोड़ा एडवांसमेंट हो। बट आप मेरे को बताओ आपके क्या थॉट्स है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, लव यू, टेक केयर भाई।